अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मम्मा आज मैंने व्लॉग शुरू किया है। हमने आज व्लॉग बना के रात को करना लगाना है। ये लोग व्लॉग छोड़ो, पता है ना आपको कैसे बैड कमेंट करते हैं, छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इतने दिनों बाद मुझे देख के थोड़ी हैरानगी भी हो रही होगी आप लोगों को कि ये दोबारा यूट्यूब पे आ गई है। तो मैं दोबारा यूट्यूब पे आ गई हूँ क्योंकि किसी ना किसी को मेरे साथ मसला रहता है। मेरा जो भी चैनल ग्रो करने लगता है उसको कोई ना कोई पता नहीं क्यों बैन करवा देता है। तो मैं ऐसी है कि मैंने हले तक भी नहीं पता चलता कि इनकी रिपोर्ट कितने करनी है या किस तरह की करनी है। तो खैर अज तो कोशिश होएगी कि 2-4 मिनट की वीडियो लगावा, तो प्लीज़ देखना ज़रूर। तो चले जी, फातिमा के कहने पे मैंने कहा कि चलो एक व्लॉग लगा लेते हैं, कोई नहीं फिर क्या है। लेकिन देखा जाए तो बैड कमेंट जो करने आते हैं या तो वो जेलस होते हैं या फिर अपनी माँ की तरबियत बताने आते हैं कि माशाल्लाह हमारी माँ इतनी नेक पाक है और उसने हमारी तरबियत ऐसी की है। तो जी ये घर मैंने चेंज कर लिया था 11 मई को, ठीक है, और आज है 1 जून, नहीं 2 जून है शायद आज 2 जून है। और घर ये मैंने लिया था 3rd फ्लोर पे। और मैं आज पहली बार इधर से देख रही हूँ कि साड़ी गली दे विच इन्ना रश, काफ़ी लोग हैं, बाइक्स वगैरह खड़ी हैं। शायद अल्लाह ना करे कोई इधर मसला हुआ है, कोई फौतगी हुई है या क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज अपनी गली में मैंने देखा है। सारा दिन की तो मैं सो रही थी, अभी उठी हूँ तो मैंने कहा थोड़ा छत पे जाते हैं। तो चलो तुहानू घर दिखाइए। घर रेंट का घर है, चाहे घर तो घर है ना भाई। ये घर हमने लिया, ये सामान भी पूरा नहीं आया हमारी, ये चीज़ें काफ़ी सारी बाइक भी पड़ी हुई हैं। ये सारी सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के हमने ऊपर आना होता है ठीक है। मशीनें वगैरह अंदर जगह ही नहीं थी, फिर इधर बाहर रखी हुई हैं। तो आ छोटा जिहा घर है साडा। किचन एंटर होते ही हमारा किचन है। फातिमा आशा क्या कर रही हैं। और ये हमारा जी बेडरूम है। तो यह साड़ी लीड शीड नाले पई है। वाह जी, डस्टिंग हो रही है, बच्चे मेरे कर रहे हैं सफाई। इरम ने काम एक शुरू किया है बाइक ट्रेनिंग का, ठीक है, बच्चियों को ट्रेनिंग देती है इरम। दिखाती हूँ मैं, ये जी, ठीक है। तो दुआ जी अल्लाह पाक बरकत डाले इरम के काम में। तो बस 2 ही कमरे ने, तो छोटा जिहा घर है, लेकिन छोड़ना सी पहले वाला अर्जेंट च, क्योंकि वो सेल हो गया सी जिन्ने के 4 महीने दे विच। पहले एक साल का तो एग्रीमेंट था ना, तो 4 माह में उसने कहा जी मेरा सेल हो गया, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझ पर कोई केस है, पता नहीं क्या। मैं कहा अल्लाह करे कि तू गरक होवें, तेरे पैसे कुत्ते आंगवा नहीं हों। 4 माह ही अगर तूने घर रेंट पे देना था तो तू हराम तो ना जलील करता। हम जलील हो गए। शिफ्टिंग करना कौन सी आसान है, और इतनी गर्मी में हमें ही पता है कि कैसे हमने घर शिफ्ट किया है। और 10 डेट को ये मुझे घर मैंने देखा था, फिर मैंने इसको ओके कर दिया क्योंकि न्यू बना था, अभी इसमें कोई भी नहीं पहले रहा, मैं शुरू हमने किया है आगे, इस वजह से फिर मुझे ठीक लगा। मैंने कहा चलो लोगों का गंदा घर तो नहीं ना, साफ़ सुथरा तो है, चाहे छोटा है, 3rd फ्लोर पे है, खैर है, ओके करो। 10 को हमने ओके किया है, 11 को हम इधर शिफ्ट हो गए क्योंकि 11 जनवरी को मैं उस घर में शिफ्ट हुई थी और वो मुझे 11 को ही छोड़ना था, और 11 मई को मैं इधर आ गई। तो जी ये हमारी कहानी है, हमारी लाइफ है। और बैड कमेंट करने वालों को यही कहूँगी कि अपनी अम्मी की तरबियत ना दस्या करो। तुहाडियां शक्लां वेख के पता लग जाता कि किड्डी नेक माँ दियां बच्चे जे तुसी। ते दुश्मन तो मेरे है, लेकिन वो है बकवास वो भी करते हैं। बकवास तो मेरे दुश्मन भी बहुत करते हैं, लेकिन बैड कमेंट वालियां पता नहीं की मिलता, बगैर सैलरी तो भौंकन आ जाते हैं, मावां दी तरबियत दसन अपनी दी आ जाते हैं।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਨੇਕ ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਬਕਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹਯਾਈ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਭੌਂਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਪਏ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾफ़ी है। पहली डोज इन्नी भी ठीक होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।